दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में किया करियर का शानदार प्रदर्शन। पहली बार 90 मीटर के पार फेंका भाला। दोहा डायमंड लीग में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे नीरज। तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर की दूरी तक किया थ्रो। सबसे पहले थ्रो करने वाले नीरज ने की शानदार शुरुआत। पहले ही प्रयास में किया 88.44 मीटर का थ्रो। दूसरा प्रयास रहा फाउल। तीसरे प्रयास में किया सुधार। जर्मनी के जूलियन वेबर ने नीरज को छोड़ा पीछे। 91.06 मीटर का थ्रो करके रहे अव्वल। सितंबर में होगा डायमंड लीग का फाइनल। दोहा डायमंड लीग में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने भी कमाल किया। 3000 मीटर स्टीपल चेंज में छठे स्थान पर आने के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। आज से फिर शुरू होंगे आईपीएल के मुकाबले। 3 जून तक खेले जाएंगे बचे हुए 17 मैच। सीजफायर के ऐलान के बाद कार्यक्रम में हुआ था बदलाव। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच। मंडरा रहा है बारिश का साया। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम। पहले नंबर पर है गुजरात टाइटंस। बारिश के चलते अगर धुला मैच तो दोनों टीमों को मिलेगा एक एक अंक। अंतिम 4 में पहुंचने की प्रबल दावेदार है बेंगलुरु टीम। 3 में से एक मुकाबला जीतने पर भी प्लेऑफ में पक्की हो जाएगी जगह। बारिश से मैच सुनने पर भी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बरकरार। पूर्व चैंपियन कोलकाता टीम की इस बार प्लेऑफ के लिए मुश्किल है राह। अगले दोनों मैच जीतने होंगे जरूरी। मिड रन रेट में भी करना होगा सुधार और दूसरी टीमों के नतीजों से तय होगी किस्मत। उत्तराखंड में जोरों शोरों से चल रही है चारधाम यात्रा। 17 दिन में 8,18,000 से ज्यादा श्रद्धालु हो चुके हैं शामिल। 13 मई को सबसे ज्यादा श्रद्धालु 60,820 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कल 53,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे चारधाम। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में दर्शन किए। कल 21,758 तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा केदार की नगरी। कल तक 3,35,177 तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। 2 मई को खुले थे मंदिर के कपाट। कल 13,301 श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। चरम पर दिखा बद्री विशाल के दर्शन का उत्साह। कल तक कुल 1,93,239 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। 4 मई को खोले गए थे कपाट। कल 8,478 श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री। 9,554 तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री पहुंचकर की पूजा अर्चना। कल तक 1,57,686 तीर्थयात्रियों ने किए गंगोत्री धाम में दर्शन। 30 अप्रैल को खोले गए थे कपाट। कल तक 94,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे यमुनोत्री। अक्षय तृतीय पर खोले गए थे कपाट। चारधाम यात्रा प्रबंधन संगठन ने की तीर्थयात्रियों से अपील। रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा पर निकले। मौसम की स्थिति को देखते हुए बनाएं सफर की योजना। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही है यात्रियों की भीड़। टोकन मिलने के बाद लाइन लगाकर यात्री कर रहे हैं दर्शन। हर दिन 20,000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की सहूलियत का रखा जा रहा है खास ख्याल। पुलिस के अलावा प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं यात्रियों की सहायता। यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने आस्था पथ पर स्मार्ट टॉयलेट, बड़ी एलसीडी स्क्रीन, गर्म पानी, फ्री मेडिकल जांच की व्यवस्था की है। जगह जगह मिल रही अच्छी सेवाओं से यात्री बेहद खुश हैं। आस्था पथ से मंदिर पहुंचते ही भक्तों को हो रहे हैं दर्शन। ज्योतिर्मठ का नरसिंह मंदिर इन दिनों यात्रियों से गुलजार है। पहली बार हुई हिमालय की आरती। ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर पहुंच रही है देव डोलियां। जगदीश शीला डोली टिहरी गढ़वाल से हरिद्वार होते हुए पहुंची नरसिंह मंदिर। सैकड़ों श्रद्धालु डोली यात्रा में हुए शामिल। भक्त बद्रीनाथ धाम से पहले कर रहे हैं भगवान नरसिंह के दर्शन। चारों धामों के कपाट खुलते ही नरसिंह मंदिर में सुबह शाम लगता है भक्तों का तांता। प्रशासन की व्यवस्थाओं से खुश दिखे श्रद्धालु। भक्तों की भारी भीड़ से दुकानदारों की चांदी। पूजा के सामान बेचकर हो रही है बम्पर कमाई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी आंधी और बारिश के आसार। आसमान में छाए रह सकते हैं बादल। दिल्ली और एनसीआर में आज 50 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल सकती है हवा। हो सकती है हल्की बारिश। दिल्ली में आज के वक्त और चढ़ सकता है पारा। 43 से 44 डिग्री तक जा सकता है अधिकतम तापमान।
दिल्ली में अब न्यूनतम तापमान में भी हो सकती है बढ़ोतरी। 27 से 29 डिग्री तक आज दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर लागू की गई ग्राफ 1 की पाबंदियां। शुक्रवार को आई धूल भरी आंधी के बाद से हवा की गुणवत्ता में है गिरावट। उत्तर प्रदेश का बांदा बना देश में सबसे गर्म शहर। शुक्रवार को 46.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने दी हीट वेव की चेतावनी। कल यानी रविवार तक भीषण गर्मी के आसार। उत्तर प्रदेश के झांसी में 45 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। वाराणसी में 44 डिग्री पहुंचा पारा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का दिख सकता है असर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है बारिश। तेज गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के प्रशासन को जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश। स्वास्थ्य विभाग भी है तैयार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 45.9 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। चूरू और बीकानेर सहित कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। जैसलमेर और बाड़मेर सहित कई इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार। जयपुर में 43 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। राजस्थान में 20 मई तक कई इलाकों में पड़ सकती है भीषण गर्मी। 19 और 20 मई को उत्तरी भागों में हल्की बारिश के भी आसार। शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में चली आंधी। तापमान में आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में 19 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में आज से हल्की बारिश और बर्फबारी के भी आसार। अगले 5 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने दी जानकारी। कल शाम दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के बाद कुछ इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली में कल दिन में दर्ज किया गया 42 डिग्री तापमान। बारिश के बाद गर्मी से मिली कुछ राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में हुई झमाझम बारिश। सुहाना हुआ मौसम। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नीलगिरी में भारी बारिश से सड़कों पर हुआ जलजमाव। गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाणा में कई विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। कल अहमदाबाद में सहकारिता पर महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। इसके बाद कुछ और कार्यक्रमों में देंगे जनता को सौगात। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति का आज महाराष्ट्र दौरा। इसके बाद उत्तराखंड जाएगी समिति। आज से अमेरिका दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। वॉशिंगटन में 20 मई तक चलेगी व्यापार वार्ता। टैरिफ संबंधी मुद्दों को सुलझाने की होगी कोशिश। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश। परिवार सहित प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का दावा, मानसून से पहले नालों की डी सील्टिंग का 86% काम पूरा। जल भराव से निपटने के लिए लगाए गए 190 पंप। दिल्ली में अगले 2 महीनों में चलाई जाएगी 500 नई इलेक्ट्रिक बसें। साल के अंत तक बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का फैसला। दिल्ली में 42 आला अफसरों के तबादले। नई सरकार आने के बाद पहली बार ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के बाद पीपीएस अफसरों का तबादला। एडिशनल एसपी रैंक के 48 पुलिस अफसरों के तबादले। मुंबई पुलिस में एक और जॉइंट कमिश्नर रैंक के अफसर की नियुक्ति। आईपीएस ऑफिसर आरती सिंह को बनाया गया इंटेलिजेंस महकमे का प्रभारी।